Good morning बच्चों, you are welcome in my YouTube class channel online classes. Today I tell you about the democracy. मैं आपको आज एक लोकतंत्र से संबंधित प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा। क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को यह ध्यान से देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। तो आज आपका प्रश्न है कि लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है? व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड बेटर देन एनी अदर फ्रॉम गवर्नमेंट? आप जानेंगे। बहुत रोमांटिक प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र हमारी अन्य शासन व्यवस्था से सुंदर क्यों है, अच्छी क्यों है, बेटर देन एनी अदर फ्रॉम गवर्नमेंट, दूसरे शासन व्यवस्था से अच्छी क्यों मानी जाती है? तो बच्चों आप जानेंगे कि लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बताया गया है क्योंकि शासन व्यवस्था में कुछ ऐसी गुण हैं, ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य शासन व्यवस्था में नहीं पाए जाते। आइए तो इस शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा चर्चा करें। इसमें कौन से गुण है भाई जो हमारे लिए इतने सुंदर और अन्य शासन व्यवस्था से ये इसे बेटर माना गया है? तो सबसे पहले है जनमत पर आधारित शासन। जनमत पर आधारित शासन का मतलब होता है बेस्ड ऑन पब्लिक गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे और पढ़ भी रहे हैं, पढ़ेंगे भी कि लोकतंत्र का डिफिनेशन होता है लोगों का तंत्र, प्रजा प्लस तंत्र यानी प्रजा का तंत्र। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। ये जनता की शासन है, जनता द्वारा इसे संचालित की जाती है, इसलिए जनता का विशेष ख्याल रखकर कोई भी सरकार आती है तो उसकी शासन व्यवस्था लागू करती है, इसलिए इसे बेहतर माना गया। बच्चों ये आपके लेखनी के माध्यम से आपके व्हाइट बोर्ड पर इसे दर्शाया गया है और मैं आपको मौखिक तरीके से भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप दोनों को एक बार टेली कर लें और अपने तरीके से, अपने स्मरण शक्ति से इसे लिखने का प्रयास करें। दूसरा पॉइंट है आपके लिए उत्तरदायित्व, जिम्मेवार एवं वैध शासन व्यवस्था। यह इतनी सुंदर शासन व्यवस्था है कि इसमें सभी सरकार, जो भी सरकार आती है, लोकतंत्र में वैधानिक तरीके से चुना जाता है और सरकार जन कल्याण के प्रति उत्तरदायित्व और जिम्मेवार होती है। आज हमारे देश में, विश्व में व्यापक महामारी का प्रकोप चल रही है। ये सरकार जन कल्याण की भावनाओं को रखते हुए लोगों को जन धन योजना के माध्यम से 500 रुपये प्रति अकाउंट, 10 किलो चावल प्रति जन, ये क्या है? ये जन कल्याण है जो हमारे लोकतंत्र में ही पाया जाता है। इसलिए हम लोकतंत्र को बेहतर माने जाते हैं और अपनी विचार, विमर्श, अभिव्यक्ति सारी चीज को हमें रखने की स्वतंत्रता, समानता मिलती है। व्यक्ति की गरिमा, उनकी मान सम्मान रखने की भी छूट होती है। तीसरा पॉइंट है बच्चों समानता और स्वतंत्रता का पोषक। ये बिना जाति, धर्म, लिंग के बिना भेदभाव को सभी को समान रूप से राष्ट्रीय चीजों में हक और अधिकार दिया जाता है। एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि आप बताते हैं कि सभी में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होती, लेकिन आरक्षण के मुद्दा किसी विद्यार्थी ने इस पर कटाक्षेप किया था कि आप बताइए कि सभी एक समान है तो फिर आरक्षण की मुद्दा क्यों आती है? तो ये आरक्षण की मुद्दा जो है वो नीचे तबके के लोग, जो नीचे लोग हैं, दबे हुए हैं, उन्हें ऊपर करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई कि अगर हम ये तरीका उनको नहीं देंगे तो वो नीचे जो दबे हैं वो दबे ही रह जाएंगे। इसे उसे इक्वल लाने के लिए उन्हें कोई आरक्षण दिए जाते हैं। अब है व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि या हे दृष्टि से इसे नहीं देखा जाता है। सबों को गरिमा और उनकी विचार, विमर्श इत्यादि पर विचार किए जाते हैं। पांचवा जो आपका है वो है विविधताओं में सामंजस्य। सभी विविधताओं को एक जैसा करके कला की संभावना को समाप्त करते हैं। काफी गहन विचार करने के बाद कोई भी ठोस डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है जो एक लोकतंत्र के लिए
शुभ माना जाता है। तो बच्चों आज इसे अपनी नोटबुक पर उतार लें, आंसर शीट पर उतार लें और इसे याद करने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो वाले को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।